नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 8। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। और श्लोक संख्या कितना है? कितना श्लोक संख्या? 17, 18, 19। तो ये 17 है इसमें दिखा रहे हैं, तो ये तो मैं ही पाठ करूँगा। दीर्घम ससंति वृजनस्य पारम अपश्यति बालक माह बाला माँ मंगलम तात परेषु मंथा भुंक्ते जनोजन पर दुख दस्त। वो तेजी से सांस भी ले रही थी और वो इस दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। किसके लिए बुलाया? रोज़ कौन लोग बैठे हैं? रोज़ बैठते हैं, हाथ उठाइए। रोज़ बैठते हैं तो जो रोज़ बैठते हैं वो बता सकते हैं कि कौन, हाँ, किसके बारे में बताया गया? माता सुनीति के बारे में बताया गया है। तो माता सुनीति तेज़ी से सांस ले रही थी और दुखद स्थिति का कोई इलाज ठीक नहीं ढूंढ पा रही थी। अतः उसने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वो स्वयं दुख भोगता है ना। ये सुनीति, नाम सुनीति है और काम भी सुनीति। सुनीति का मतलब सुंदर नीति है ना, शुभ नीति। तो नीति यही है ना। किसी के द्वारा आपको कष्ट पहुंचा तो आप उसको कष्ट पहुंचाने की कोशिश मत करो, तो आपका भी कर्म बनेगा। उसने आपको कष्ट पहुंचाया तो उसका कर्म बन गया। आपका पिछला कर्म था, आपका पिछला कुछ कर्म था, आपने किसी को कष्ट पहुंचाया तो उस कारण से आपको कष्ट मिला। अब किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, उसने अपना कर्म बनाया, अब आप उसको कष्ट पहुंचाएंगे तो आपका और कर्म बनेगा। तो सुनीति का मतलब है ये सही नीति है, ये नीति है। सुरुचि का मतलब है जो जिसकी रुचि, अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, उसको सुरुचि बोलते हैं, है ना। तो सुरुचि का मतलब है जो आपको अच्छा लगे, प्रेयस, जो अच्छा लगे वैसा करो, है ना। तो आजकल का यही सिद्धांत है, हाँ, जस्ट डू इट। जो अच्छा आपको लगे तुरंत करो, ये काम करो, उसको कहते हैं सुरुचि। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक सुरुचि है, दूसरे सुनीति। सुनीति सतोगुण में है और वो जो है दूर का सोचते हैं कि हमारा जो है किस प्रकार से कल्याण होगा, उसको कहते हैं श्रेयस। तो सुनीति का मतलब है श्रेयस। आप सतोगुण में सोचते हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं जिससे कि मेरा किसी प्रकार का अमंगल ना हो, अहित ना हो, है ना। हित का विचार कर, अपने हित का विचार करना है। और सुरुचि का मतलब क्या है? तुरंत जो है जो अच्छा लगता है सो करना है। तो कोई मन के अनुसार कार्य करता है, दूसरा बुद्धि के अनुसार कार्य करता है। सुनीति का मतलब है बुद्धि के अनुसार कार्य करना है। मन कहता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना, ये करना। बुद्धि कहती है मन के हिसाब से नहीं चलना है। मन को जो भी अच्छा लगे वो ज़रूरी नहीं कि हमें करना ही है। तो सुनीति है ना। और सुरुचि का मतलब है अपने मन के अनुसार कार्य करना है। हाँ, आगे पीछे का देखना नहीं कि हाँ आगे हमें कितने कष्ट भोगने पड़े संसार में और फिर और आगे भी कष्ट भोगने पड़ेंगे, है ना। तो उसके पास जो है इतनी बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर सुनीति जो है क्या कह रही है कि अन्यों के अमंगल की कामना मत करो। जो भी दूसरों को कष्ट पहुँचाता है वो स्वयं दुख भोगता है। श्लोक संख्या 18। सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीतः स्तन्येन वृद्धश्च विलंजते यां भार्येति वा वोढुमिडस्पतिर्मां। सुनीति ने कहा, प्रिय पुत्र, सुरुचि ने जो कुछ भी कहा है वो ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पिता मुझको अपनी पत्नी तो क्या अपनी दासी तक नहीं समझते, उन्हें मुझको स्वीकार करने में लज्जा आती है। अतः ये सत्य है कि तुमने एक अभागी स्त्री की कोख से जन्म लिया है और तुम उसके स्तनों का दूध पी करके बड़े हुए हो। हाँ, सुनीति इस प्रकार से बता रही है, तो अपनी ही निंदा कर रहे हैं, है ना। ये बात सत्य है ना। तो ये जो है
सहनशीलता की जो है ये पराकाष्ठा है। सहनशीलता कितनी सहनशील है ना। तो निंदा नहीं कर रही है, अपनी ही निंदा कर रहे है ना। मैं अपने भाग्य की निंदा कर रही है। मेरा भाग्य है ऐसा कि राजा जो है मुझे अपनी पत्नी समझने में लज्जा का अनुभव करते हैं, बल्कि अपनी दासी समझने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। दासी ज़्यादा अच्छी है मुझसे, दासियों को ज़्यादा सम्मान मिलता है मुझसे जो है दासी का भी सम्मान नहीं मिलता है ना। तो ये जो है मतलब बहुत एक प्रकार से समझिए कि स्थिति जो कि सतोगुण में कोई व्यक्ति सहन करता है और अपनी ही निंदा कर रहा है ना। तो फिर अब श्लोक संख्या 19 मेरे पीछे बोलिए। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकाम् आराधयाधोक्षज पादपद्म यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तं समात्रापि यदव्यलीकाम् आराधयाधोक्षज पादपद्म यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। बोलिए। उत्तम समात्रापि यद्यव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पादपद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा उक्तं समत्रापि यदव्यलीकम् आराधयाधोक्षज पाद्मपद्मम् यदेच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। वैष्णो देवियाँ शब्दार्थ बोलिए। आतिष्ठ पालन करो, तत् वही, तात प्रिय पुत्र विमत्सरः बिना ईर्ष्या के, तुमको उक्तम कहा गया, समात्रा अपि तुम्हारी विमाता द्वारा, यत जो कुछ अव्यलीकम वे सत्य हैं, आराधय आराधना प्रारंभ करो, अधोक्षज सत्व दिव्य पुरुष, पाद पद्मम चरण कमल, यदि यदि इच्छसे चाहते हो, अध्यासनम आसन ग्रहण करना, उत्तमः अपने सौतेले भाई उत्तम के साथ, यथा
जिस प्रकार, अनुवाद मेरे पीछे बोली, प्रिय पुत्र तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कुछ कहा है, यद्यपि वह सुनने में कटु है किंतु है सत्य। अतः यदि तुम उसी सिंहासन पर बैठना चाहते हो जिसमें तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम बैठेगा, तो तुम अपना ईर्ष्या भाव त्याग कर तुरंत अपनी विमाता के आदेशों का पालन करो। तुम्हें बिना किसी विलंब के पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की पूजा में लग जाना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। आतिष्ठ तत्ता विमसरतुम। सबसे पहले सुनीति कह रही हैं कि तुम ईर्ष्या भाव का त्याग कर दो, ईर्ष्या का भाव त्याग कर दो, क्योंकि ईर्ष्या तो मतलब होती है, ईर्ष्या होनी स्वाभाविक है ना, क्योंकि एक ही पिता के दोनों पुत्र हैं, है ना। तो ये जो है इसमें अमर्ष, दुख, ईर्ष्या, ये भाव स्वाभाविक हैं, है ना। तो सुनीति कह रही है कि ईर्ष्या का त्याग कर दो, है ना। और मुक्तम उक्तम समात्रा भी यद व्यतिरेकम। तो तुम्हारी जो सौतेली माँ ने जो कुछ कहा है वो सही है, सही है। क्या सही है? सौतेली माँ ने क्या कहा कि तुम भगवान की आराधना करो। मतलब फिर भी बहुत अच्छा, हालांकि ईर्ष्या भाव है, ध्रुव के प्रति ईर्ष्या की भावना है सुरुचि के अंदर, लेकिन तो भी वो क्या कह रही है कि तुम अभी बैठ नहीं सकते पिता की गोद में, अगर बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। हाँ, तो ये सोचिए कि मतलब कभी ईर्ष्या भी किसी से हो और इसके इस तरह से अगर बात की जाए तो कितनी जो है शुद्ध है, ये बात है, बड़ी शुद्ध बात है कि तुम भगवान की आराधना करो, है ना। लेकिन भगवान की आराधना करो इतना तो उसने कहा, सही कहा, अच्छा कहा, लेकिन जो गलत कहा, और उसमें फिर भगवान की निंदा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्या कहा कि भगवान की आराधना करो और भगवान तुम्हें प्रसन्न होंगे तुम्हारे ऊपर, तो तुम मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तब पिता की गोद में बैठ पाओगे। इसका मतलब कि भगवान जो है मतलब सुरुचि की कुक्षी में जन्म देंगे तभी जो है ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठ पाएंगे। तो भगवान के पास भी इतनी शक्ति नहीं है कि पिता की गोद में बैठा पाएँ, तो भगवान की निंदा होगी ना। भगवान की इतनी निंदा है, भगवान की आराधना करो तो भगवान इतने ही कर सकते हैं कि तुमको मेरी कोख से में डाल सकते हैं और मेरी कोख से जन्म तुम पा जाओगे, तब फिर तुम जो है पिता की गोद में बैठ पाओगे। भगवान की इतनी ही सीमा है, इससे ज़्यादा उनकी शक्ति नहीं है भगवान के पास कि जो है तुम्हारे पिता, अरे पिता क्या, पिता के पिता से भी ऊपर कर सकते हैं भगवान। और सुरुचि कुक्षी में जन्म लेने की क्या ज़रूरत है? गर्भ में मतलब जाना ही बहुत कष्ट की बात है, गर्भ में रहना कितने कष्ट की बात है, फिर गर्भ से जन्म लेना कितने कष्ट की बात है, और पिता की गोद में बैठने का क्या सुख? पिता की गोद में बैठने का सुख कुछ भी नहीं है, जीरो है इस कष्ट के सामने। कितना कष्ट भोगना पड़ेगा सोचिए। आपको कहा जाए भी आपको अभी मरना पड़ेगा, फिर सुरुचि गोद में वो गर्भ में जाना पड़ेगा, और फिर 9 महीने गर्भवास का कष्ट भोगो, फिर जन्म का कष्ट भोगो, तब पिता की गोद में बैठो। कितना अच्छा है, अच्छा पिता की गोद में बैठने का क्या सुख है? अज्ञान है, कितना अज्ञान है ना। सुनीति ने कहा कि एक बात तो सही कही, उसी बात को पकड़ लो।
फिर ये नहीं कहा सुनीति ने कि सुरुचि की हर बात को स्वीकार करो, कि भगवान को प्रसन्न करो, फिर भगवान से भगवान जब प्रसन्न होंगे कहेंगे वर मांगो तो आप कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दीजिए तब मैं जो है पिता की गोद में बैठ पाऊँगा। ऐसा नहीं है ना। तो इतना अज्ञान है ना, इसमें कितनी भगवान की निंदा हो रही है और कितना दुख का जो है वो रास्ता बता रही है, कितना दुख का रास्ता बता रही है कि मेरे घर से जन्म लो। भगवान जो है सबसे पहले तो ये कि जन्म मरण के बंधन को दूर करते हैं, इसके बाद ही कुछ आपकी कामनाएं पूरी करते हैं। इसलिए जिनकी कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है वो भगवान की भक्ति नहीं करते। हाँ, ज्ञान हरण हो गया कि जन्म मरण का कितना कष्ट है। इस भौतिक संसार में कोई भी सुख आप भोगना चाहते हो और जन्म मरण के कष्ट के साथ भोगना चाहते हो, कितना ज्ञान है। ज्ञान तो यह है कि हमें चाहे कोई सुख ना मिले लेकिन जन्म मरण का कष्ट मैं नहीं भोगना चाहता। और भगवान सबसे पहले जन्म मरण के कष्ट को मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपकी कुछ दूसरी कामनाएं पूरी करते हैं। भगवान आपकी ऐसी कामनाएं नहीं पूरी करेंगे जिसमें जन्म मरण का जो रोग है ये और बढ़ जाए। इसलिए भगवान आपकी हर कामना पूरी नहीं करते। पिता की गोद में बैठने का क्या सुख है? और फिर पिता की गोद में बैठ गए, एक बार बैठ गए है ना, फिर दूसरी बार फिर दिक्कत होगी, क्योंकि पिता जो है अपने बड़े पुत्र को राज्य देंगे तो उत्तम, अगर वो सूरज के गर्भ से पैदा होंगे उत्तम से फिर छोटे कहेंगे ना, छोटे भाई, तो छोटे भाई को राज्य का अधिकार मिलते ही नहीं है। बड़े भाई तो उत्तम को ही अधिकार मिले राज्य का, है ना, तो फिर नीचे के नीचे रहोगे। मतलब पिता की गोद में बैठने की इतना, मतलब थोड़ी देर के लिए पिता की गोद में बैठने का सुख है, उसको कितना बड़ा उसने बता दिया। और बाद में फिर दुखी दुख है ना। तो ये जो है बहुत भारी अज्ञान है लेकिन सुनीति ने कहा कि इतना तो तुम करो, है ना। अब ध्रुव महाराज को भी जो है जब समझ में आया कि मतलब भगवान की अगर हम शरण में जाएंगे तो फिर जो है हमें पिता की गोद में बैठने की क्या ज़रूरत है, पिता की गोद में बैठने की क्या ज़रूरत है ना। भगवान हमको पिता से भी ऊपर करेंगे, पिता से भी ऊपर करेंगे और उनके भी पिता हैं। ध्रुव महाराज के पिता हैं तानपाद, और तानपाद के पिता कौन है? स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु के पिता कौन है? ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के पिता कौन है? भगवान है। तो भगवान जो है हमको ब्रह्मा जी से भी ऊपर कर सकते हैं। तो फिर ध्रुव ने ये निश्चित किया कि मुझे जो है ना तो पिता की गोद में बैठना है, मुझे पिता से ऊपर जाना हो, पिता से भी ऊपर जाना है, मनु महाराज से ऊपर जाना है, और उनके भी पिता ब्रह्मा जी से भी ऊपर जाना है, मुझे सबसे ऊपर जाना है। भगवान मुझे अपने निकट रखेंगे तो भगवान के निकट अगर मैं चला जाऊंगा तो ब्रह्मा जी से भी ऊपर चला जाऊंगा। तो भगवान का ये जो है महिमा है। तो जो व्यक्ति भगवान की महिमा समझता है तो फिर वो जो है ब्रह्मा के पद से भी ऊपर जाता है। भगवान की जब कृपा होती है तो ब्रह्मा का पद भी क्या है? कुछ नहीं है। ब्रह्मा का पद भी और शंकर का पद भी क्या है? वो तुच्छ है। भगवान की कृपा जब मिलती है ना। तो यहाँ पर जो है अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सुरुचि ने अपने सौतेले पुत्र के प्रति जो कटु वचन कहे थे वे सत्य थे, क्योंकि जब तक किसी पर भगवान की कृपा नहीं होती तब तक उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिल पाती। आपन सोची होवत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। ध्रुव महाराज की माता सुनीति अपने सौत के इस उपदेश से एकमत थीं कि ध्रुव भगवान की पूजा में अपने को प्रवृत्त करे। परोक्षतः सुरुचि के शब्द ध्रुव महाराज के लिए वरदान सिद्ध हुए, क्योंकि अपनी विमाता के वचनों से प्रभावित होकर ही वे एक महान भक्त बने, है ना। तो एक दृष्टि से तो ये अच्छा हुआ कि सुरुचि ने कहा कि तुम भगवान
का भजन करो। एक दृष्टि अच्छा रहा, है ना, लेकिन दूसरी दृष्टि से क्या है कि वो अच्छा नहीं है ना। और सुरुचि का ये जो है बहुत बड़ा अपराध बन गया, बहुत बड़ा अपराध बन गया, है ना। वैसे तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सुरुचि के कहने से वो भगवान के भक्त बने, लेकिन यहाँ सुरुचि अगर ना भी कहे तो सुनीति उपदेश देती। वैसे भी अगर सुरुचि ना भी कहती तो उसकी माता सुनीति तो उपदेश देती कि तुम भगवान का भजन करो। सुरुचि के कहने से और ना कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि माता जो है वो भगवान के प्रति समर्पित थी, तो वो कहती, है ना। तो सुरुचि का ये जो है बहुत बड़ा अपराध बना, और अपने पुत्र उत्तम के कारण उसने चूँकि ये अपराध किया था, तो आगे चल कर के फिर भगवान क्या कहते हैं, ध्रुव को वर देते हैं। तो ये कहते हैं कि 1 वर्ष के आज से 1 साल के बाद उत्तम शिकार खेलने जाएगा और यक्षों के द्वारा वो मारा जाएगा। और उसकी माता सुरुचि उत्तम के मरने पर वो पागल हो जाएगी और जंगल में वो जो है अपने पुत्र को पुकारती जो है मतलब चलती रहेगी, और जंगल की जो वन की अग्नि है, दावानल है, उसमें जल के मर जाएगी, है ना। तो 1 साल के बाद ऐसा होगा, तो भगवान ने ये बताया। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। कभी हम किसी भक्ति के प्रति भी ईर्ष्या करके हम मतलब कुछ इस प्रकार की बात बोल देते हैं, है ना। तो उसमें हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि वो बात हो सकता है कि बड़े अच्छे तरीके से बोली और बड़े कोमल तरीके से बोली। सुरुचि ने जो बोला ध्रुव महाराज को बड़े कोमल तरीके से बोला, है ना। क्या बोला था उसने? बड़े कोमल तरीके से बोला था। उसने कहा नवस्य निप्रतेर दृश्यम भवान आरोहण मरहति। हे वत्स, हे वत्स, वत्स शब्द बड़ा अच्छा है। वत्स का मतलब है बछड़ा, गाय का बछड़ा। हे वत्स, आप भवान, ये तुम नहीं, तुम शब्द का प्रयोग नहीं किया, भवान शब्द का प्रयोग किया। भवान शब्द भी आदर्शसूचक है। आप राजा के गोद में आप जो है बैठ नहीं सकते, आपको बैठने का अधिकार नहीं है। हे वत्स, आपको राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। न गृहीतो मया त्वं कुक्षा निपात मजहा। तुम राजा के पुत्र जरूर हो, परंतु तुमने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया। तो बड़े कोमल शब्दों में बोला, बड़े कोमल शब्द में बोला। तो कई बार बड़े कोमल शब्द में बोला जाता है, लेकिन तो भी वो होती कड़वी बात, बहुत कड़वी बात होती है। ऐसे गुस्से से नहीं बोला, ऐसे कैसे बैठा है यहाँ, ऐसे नहीं बोला। तो वो एक तो वाणी की तपस्या ये है कि अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम से, सत्य बात बोलना है, प्रिय हितकारी है। तो उसने जो है बड़े कोमलता से बोला, और आप पिता के गोद में नहीं बैठ सकते, आपको अधिकार नहीं है, आप मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया। बालो सिबत नाथ मानम अन्य स्त्री गर्भ संभवम। तुम बालक हो, इसलिए तुम जानते नहीं हो कि तुम अन्य स्त्री के गर्भ से पैदा हुए हो। क्या बोला? कि तुम बालक हो इसलिए नहीं जानते तुम अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म ले चुके हो। नूनम वेद भवान यस्य दुर्लभेर थे मनोरथा, है ना। तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, ये मनोरथ दुर्लभ है। ये तपसा आराध्य पुरुषम तस्य अनुग्रहेण में। तो परम पुरुष की आराधना करो तपस्या के द्वारा, और उनकी कृपा से गर्भे तुम साधय आत्मानम। तुम जो है मेरे गर्भ में आने का जो है इंतजाम करो, उपाय करो। परम पुरुष की आराधना करके मेरे गर्भ में आने का उपाय करो। यदि छसी निपासनम, अगर तुम राजा का आसन चाहते हो तो मेरे गर्भ में आने का
उपाय करो। तो परमेश्वर की आराधना से परमेश्वर मेरे गर्भ में तुम्हें जन्म दे सकते हैं। तो तरीका तो बड़ा अच्छा था, अच्छे तरीके से भी, लेकिन बात क्या थी? बड़ी कड़वी थी, बड़ी कड़वी थी। जैसे मान लो कोई जहर पिलाए, सोने के बर्तन में, सोने के गिलास में जहर पिलाए। इसलिए बड़े प्रिय शब्दों में बोला, बड़े कोमल शब्दों में बोला, लेकिन बोला क्या? हाँ, वो जो है बहुत अप्रिय बात बोली, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो ध्रुव महाराज हैं तो उनको सुनीति इस प्रकार का उपदेश देती है। अब हमें और भी विचार करना चाहिए कि सुनीति जो है अपने पुत्र को एक तो तात शब्द से संबोधित करती है। तात, ये तात जो शब्द है यहाँ पर शब्दार्थ में क्या बताया गया? तात का शब्दार्थ क्या है? प्रिय पुत्र है, प्रिय पुत्र है। लेकिन तात शब्द का प्रयोग जो है हर जगह किया जाता है, हैं? जैसे भगवान अर्जुन को तात बोलते हैं, नहीं कल्याण कश्चित, हैं? तात दुर्गतिम तात नहीं कल्याण कश्चित, हैं? दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान अर्जुन को भी तात शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी अर्जुन भी भगवान को तात शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कोई मित्र अपने मित्र के लिए तात शब्द का प्रयोग कर सकता है, माता अपने पुत्र के लिए यहाँ कर रही है, उसी प्रकार पिता भी अपने पुत्र के लिए तात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और तात शब्द का प्रयोग जो है अपने पिता के लिए भी कोई कर सकता है। जैसे अर्जुन जो है अपने जो है पितामह भीष्म की गोद में बैठे हैं और बोले तात, तो भीष्म जी ने कहा, हाँ बेटा मैं तुम्हारा तात नहीं हूँ, तुम्हारे तात का तात हूँ। तो तात का मतलब पिता, तात का मतलब पिता। तो अर्जुन ने भीष्म जी को कहा तात, हैं मतलब पिता समझ कर कहा तात। तो बोले मैं तुम्हारा तात नहीं हूँ, तुम्हारे तात का तात हूँ, है ना। तो तात शब्द जो है माता अपने पुत्र को बोल सकती है और पिता अपने पुत्र को और पुत्र अपने पिता को। बहुत मतलब इसका प्रयोग बड़ा सामान्य है तात शब्द। तात शब्द जो है बहुत ही अपनापन वाला भाव है, इसमें अपनापन का बहुत भाव है। तो तात कह करके सुनीति जो है अपने पुत्र को बोल रही है ना। और साथ साथ ये भी है कि कई बार हमें शिक्षा यही दी जाती है कि जैसी भी स्थिति में है आप संतुष्ट रहो, जैसी स्थिति हो आप संतुष्ट रहो। लेकिन सुनीति ने जब देखा अपने पुत्र का इस प्रकार से अन्याय, है ना, तो क्या है, दुख हुआ उसको, है ना। तो हम लोग कई बार मतलब यही शिक्षा देते हैं, भाई दुख नहीं होना चाहिए, दुख नहीं मानना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, हैं। अपना कुछ समाज में, जब तक हम समाज में हैं तब तक हमें जो है ये मान सम्मान का जो है विचार करना पड़ता है। समाज में जब हैं तो मान सम्मान का विचार करना पड़ता है। ये मान सम्मान का विचार नहीं किया जाता अगर कोई व्यक्ति समाज से बाहर हो, समाज से बाहर। जैसे भगवान ऋषभदेव हैं, समाज से बाहर हो गए तो कोई उनको सम्मान कर रहा है, कोई उनको अपमान कर रहा है, वो अपना पागल बहरे गूंगे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो वो समाज से बाहर है। लोक बाह्य, जो भगवान का भक्त भी जब पागल हो जाता है भगवान के प्रेम में तो समाज से बाहर हो जाता है, लोक बाह्य। तो फिर उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई उसका सम्मान करता है, कोई अपमान करता है, तो वो समाज से बाहर हो जाता है। लेकिन जब तक हम समाज के अंदर हैं तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मान और अपमान में हम जो है समान रहें, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे द्रौपदी महारानी जो है ये क्या है, ये सम्राट साम्राज्ञी हैं, युधिष्ठिर महाराज सम्राट हैं और उनकी पत्नी है साम्राज्ञी हैं, इतनी सम्मानित हैं, और उनको दुशासन जो है बड़ी सभा में नग्न कर रहा है। कैसे में क्या समता में स्थित रह सकता है कोई व्यक्ति की? कोई अंतर नहीं पड़ता है सम्मान मिले या अपमान मिले, नहीं। समाज में हम जब हैं, किसी भी समाज में जब हम हैं तो हमें फिर समाज में जो है उचित स्थान मिलना चाहिए, उचित सम्मान मिलना चाहिए। हमारी जो है ये जो है आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि
कोई चाहे अपमान करे चाहे सम्मान करे, अंतर नहीं पड़ता, ऐसा नहीं। जैसे पुरुषोत्तम अधिक मास अभी चल रहा है, तो पुरुषोत्तम अधिक मास का भी जो है सबसे पहले जब आया था, सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले आया है, तो पुरुषोत्तम अधिक मास को सब महीनों ने इसका जो है अपमान किया कि तुम हमारे पंक्ति में रहने योग्य नहीं हो, अपनी पंक्ति से बाहर कर दिया। 12 महीनों में तुम सबसे निकृष्ट हो, तुम सबसे ज़्यादा अपवित्र हो, हैं, तो तुम्हारे जो है तुम सब प्रकार के धर्म से बहिष्कृत हो, हैं। तो फिर उसको कितना कष्ट हुआ, उस कष्ट को जो है उसने भगवान को बताया, वैकुंठ में जाके भगवान को बताया। तो भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा कि नहीं मान अपमान में समान रहो, नहीं कहा भगवान ने, क्योंकि जहाँ कहीं समाज होता है और उस समाज के अंदर हमें अगर उचित स्थान ना मिले तो फिर जो है बड़े कष्ट की बात होती है ना। हालांकि मान अपमान में समान समता का तो अभ्यास किया, सुनीति ने कुछ शिकायत नहीं की और किसी प्रकार का विद्रोह नहीं किया सुनीति ने, हाँ, ये सब चीज़ें नहीं की कि जिसको देखो उसको निंदा करे और बताए, अपना दुख बताए, ऐसा तो नहीं। लेकिन तो भी वो अंदर से क्या था, दुख था, और उस समय निकला दुख उसके मुंह से, जब उसका तो अपमान हो ही रहा था, उसके पुत्र का भी अपमान हो गया, तो रो पड़ी और अपने पुत्र को ही बताया कि ऐसी ऐसी बात है और तुम भगवान की आराधना करो, है ना। उसने फिर अपने पति से नहीं पूछा कि कि मैं इसको क्या उपदेश दूं, क्यों, पति से क्यों नहीं पूछा, पति ने उसका त्याग कर दिया था, है ना। तो पति से भी अब जो उसकी दूरी बन चुकी, पति से भी दूर हो चुकी। और फिर अपने पुत्र को भी आदेश नहीं दिया कि पिता की आज्ञा लो, पिता से आज्ञा लो तब वन में जाओ, नहीं जाओ, पिता से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं। तो इससे कुछ बातें तो पता चलती हैं कि भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि अपने लिए जो है हमें सोचना पड़ता है कि कैसा उचित व्यवहार हो रहा है या अनुचित व्यवहार हो रहा है, सोचना पड़ता है ना। कोई कहे कि नहीं द्रौपदी शुद्ध भक्त नहीं थी, उसका अपमान हो रहा था तो अपमान सह लेती है, भगवान कृष्ण को क्यों पुकारा, तो ये क्या द्रौपदी का दोष माना जाएगा या गुण माना जाएगा, उसने भगवान को पुकारा, गुण माना जाएगा, गुण माना जाएगा। और पांडव लोग जो है इनके व्यवहार से जो है पांडव लोग बहुत असंतुष्ट थे और निंदा करते थे, कौरवों की निंदा करते थे, भगवान भी निंदा करते थे इन कौरवों की। अगर आप कहा जाए कि भाई निंदा करना ही नहीं चाहिए किसी, तो जो निंदा के योग्य है, निंदनीय है, तो उसकी तो निंदा करनी चाहिए। कैसा है कि भाई निंदा नहीं करना चाहिए, निंदनीय ये शब्द होता है निंदा कर, जिसकी निंदा करनी चाहिए। अगर आप निंदा नहीं करते तो आपकी भी निंदा होएगी, फिर आप भी निंदनीय हैं। जो निंदनीय है उसकी अगर आप निंदा नहीं करते तो आप भी निंदनीय हैं, तो आपकी भी निंदा होनी चाहिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कोई अधर्म के अनुसार मतलब कार्य कर रहा है ना, और अगर हम उसकी निंदा नहीं करते हैं तो दूसरे लोग भी उस पर का धर्म करेंगे, तो हमें बताना पड़ता है कि भाई ये गलत है। प्रभुपाद भी निंदा करते थे, बहुत से गुरु हैं अपने को भगवान कहते हैं, तो प्रभुपाद ने निंदा की कि ऐसे गुरु हैं अपने को भगवान कहते हैं, ये बोगस हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। तो भगवान ने, प्रभुपाद ने भी निंदा की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप निंदा ना करें। वो अलग बात है कि किस समय निंदा करना, किस समय निंदा नहीं करना, वो अलग बात है कि आपको अपना मन कंट्रोल करना चाहिए कि हर समय आप नहीं कि भाई जो मुंह में आया सो बोल दिया, हर समय आप नहीं कर सकते निंदा। लेकिन फिर कभी कभी जो है अपने जो है अवसर को देखते हुए कि अब निंदा करने का अवसर मिले तो निंदा की जाती है।
तो ये है। और भगवान जब दूत के रूप में गए हस्तिनापुर संधि प्रस्ताव के लिए, और जब संधि का प्रस्ताव दुर्योधन ने नहीं माना, तो भगवान ने जितने भी राजा आए हुए थे उस सभा में, सबके सामने दुर्योधन के सब जो कुकृत्य थे, उसके गलत और उसके जो व्यवहार थे वो सब बताया सबके सामने कि ये आदमी कितना गलत है, सब कुछ बताया। ये भी ज़रूरी है कि जो सभा में बैठे हुए सभी लोग हैं जो जानते हैं कि ये कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, उनके बीच में जो है दुर्योधन की असभ्यता का भगवान ने पर्दाफाश किया कि वो अपना को बड़ा सभ्य दिखा रहा है। लेकिन इसने जो है ये इनको जहर भी दिया, मार डालने की कोशिश की, जहर दे करके भी, और मकान में आग लगा करके भी मार डालने की कोशिश की है। और फिर ये जो है कपट जुए में उनको हराया। वो जुआ नहीं था, वो कपट जुआ था। जुआ का तो मतलब है कि भाई 50% संभावना है कि आप जीतेंगे और 50% संभावना है आप हारेंगे, लेकिन वो तो कपट जुआ था, उसमें 100% संभावना थी आप हारेंगे और 100% संभावना है हम जीतेंगे। वो कपट जुआ था। तो ऐसे कपट जुआ में जो है कोई व्यक्ति जो है अगर ऐसे कर रहा है तो भगवान ने सब कुछ उसका क्या किया, मतलब खोल करके रख दिया दुर्योधन का, जितना भी चिट्ठा बोलते हैं, चिट्ठा सब खोल दिया दुर्योधन का। तो ये चीज़ें जो है मतलब कुछ ऐसी होती हैं जो कि समय के अनुसार बोली जाती हैं और अपने मन में भी ये जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। सुनीति के मन में जो बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षित है वो, राजा की जो है बड़ी रानी है, और बड़ी रानी का जो है ज़्यादा सम्मान होता है, छोटी रानी का कम सम्मान होता है। लेकिन राजा जो है ऐसा कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज की जो कथा है चैतन्य महाप्रभु बार बार सुना करते थे। ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की कथा बार बार सुना करते थे। एक प्रहलाद महाराज की कथा है, इसमें जो है पिता इतना आसुरी स्वभाव का है कि उसके भजन को ही जो है बिल्कुल मना कर रहा है ना। और प्रहलाद जो है भगवान की शरण ली और रक्षा हुई प्रहलाद जी की, तो भगवान इस प्रकार से रक्षा करते हैं, है ना। और दूसरा ध्रुव महाराज का जो चरित्र है वो भी बच्चे हैं, तो बच्चे के ऊपर, बच्चे के पास कोई अधिकार नहीं होता ना कि कुछ वो बोल पाएगा या कुछ कर पाएगा, कुछ नहीं कर सकता। बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। तो ध्रुव महाराज भी एक छोटे बालक हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। तो छोटे से बालक को भी जो है क्या शिक्षा दी जा रही है कि भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करो। तो ये जो है शिक्षा जो है बचपन से ही दी जानी चाहिए। और विशेष रूप से अगर ऐसे स्थान में जहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है, उसके साथ में अन्याय हो रहा है, तो कोई और उपाय है ही नहीं कि वो किसको शिकायत करे, किसको कहे। सुनीति कहती है कि कोई उपाय नहीं है कि मैं कुछ कहूँ। अपने घर की बात जो है घर के बाहर हम कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, है ना। एक ही उपाय है कि भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का भजन करो, है ना, कि मुझे न्याय मिले, है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें मतलब सोचनी पड़ती हैं। तो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद में पढ़ के सुना रहा हूँ। विमाता तेरी होकर भी बात सुरुचि ने ठीक कही, विमाता तेरी होकर भी बात सुरुचि ने ठीक कही, राजपुत्र उत्तम समान सिंहासन गर चाहो तुम भी, राजपुत्र उत्तम समान सिंहासन गर चाहो तुम भी। तो द्वेष भाव को छोड़कर श्री हरि की तुम सेवा करो, तो द्वेष भाव को छोड़कर श्री हरि की तुम सेवा करो, अन्य भाव सब भूलकर श्री हरि के चरण कमल को भजो, अन्य भाव सब भूलकर श्री हरि के चरण कमल को भजो।
तो ध्रुव महाराज ने कुछ और शिकायत नहीं की, लेकिन वन में गए भगवान का भजन करने के लिए। तो सुनीति इतनी जानती थी कि जो लोग भगवान का भजन करना चाहते तो वन में जाते हैं, तो तुम वन में जाओ। और जब वन में जा रहे हैं तो भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, उस छोटे से बालक के हृदय में बैठे हुए हैं। और प्रभुपाद ने बताया है कि जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है या सच्चा रास्ता दुखों से हमेशा के लिए छोड़ना चाहता है, तो भगवान हृदय में बैठे हैं और उसको एक सच्चे साधु से मिला देते हैं। तो ये सिद्धांत हमेशा हर जगह और हर समय ये सिद्धांत लागू होता है। तो ध्रुव महाराज को उपदेश देने के लिए नारद जी आ गए। नारद जी आ गए, और जब नारद जी ने ध्रुव महाराज को कहा कि बालक तुम्हारी इतनी जो छोटी उम्र है, ये तो वन में जाने की नहीं है, तुम्हें इस उम्र में तो क्या है कि खेलने में मन लगाना चाहिए, तुम्हें खेलने में मन लगाना चाहिए। और ये जो बातें होती हैं, जो बड़े लोगों की बातें हैं, उसमें न्याय अन्याय जो होता है तो उनमें ध्यान नहीं देना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। और अगर ध्यान आता भी है, विचार आता भी है, तो सुख दुख को समान समझ करके जो है कृष्ण का स्मरण करो, और इस तरह से तुम जो है जीवन में जो है अपना सहन करना सीखो। लेकिन ध्रुव महाराज ने क्या कहा? ध्रुव महाराज ने कहा कि हे ऋषिवर, आपने जो मुझे उपदेश दिया ये मेरे परम हित के लिए उपदेश दिया, परंतु मैं योग्य नहीं हूँ। सुरुचि के जो वचन बाण मेरे हृदय में चुभे हैं, तो वे जो है मेरे हृदय से निकल नहीं रहे हैं, तो मैं अब जो है घर नहीं जा सकता, घर में नहीं रह सकता है। मुझे आप ऐसा उपदेश दीजिए कि मुझे जो है भगवान की शरण लेनी, इसी प्रकार से कि उनसे दूर रह करके शरण लेनी। और नारद जी ने जब उस बालक के सिर में हाथ रखा तो देखा कि ये क्षत्रिय बालक है, और क्षत्रिय के अंदर क्या होता है? ये होता है अमर्ष होता है क्षत्रिय के अंदर। ये क्षत्रिय बालक का जो है अगर सम्मान में बाधा पड़ती है तो उसको अमर्ष होता है, सहन नहीं करता वो क्षत्रिय बालक। ब्राह्मण बालक है तो सहन कर लेगा, या वैश्य बालक भी सहन कर लेगा, शूद्र है सहन कर लेगा, क्षत्रिय सहन नहीं करता। और ये पक्का क्षत्रिय का गुण है ये, कि वो सहन नहीं करता अपमान को। ठीक है, तो नारद जी ने कहा ठीक है, तो तुम जो है ना भगवान के इस प्रकार से भजन करो, ध्यान करो, इस मंत्र का जाप करो, है ना। और नारद जी ने ये उपदेश दिया कि इस मंत्र के जाप से तुम्हें देवता लोग भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन तुम मंत्र का जाप नहीं छोड़ना जब तक भगवान स्वयं ना आ जाएं। तो ये भगवान के अनन्य भक्ति, चाहे कोई भी सब प्रकार की कामनाएं हो, चाहे कोई कामना ना हो, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष की आराधना करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज की जैसी भावना है तो उसमें उनकी निंदा नहीं की जा सकती कि उनको क्यों बुरा लगा, है ना, क्योंकि उनका अपना सम्मान था और राजा के पुत्र थे, उनका सम्मान था, हैं। और सुरुचि ने जो कहा वो बहुत बड़ा अन्याय हुआ उनके साथ में, तो ये भी उनके अंदर जो भावना थी वो भी आप नहीं कह सकते कि गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, सब भूल जाना चाहिए, ऐसे बोलते ना, सब भूल जाओ, है ना। और ऐसे कहते हैं कि भूल जाया करो, सब भूल जाया करो, है। तो इससे होता क्या है, फिर बार बार वही बातें आती हैं। उससे अच्छा है कि भाई हम हमेशा के लिए दूरी बना लें कि भाई ऐसा व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ा दूरी बना के रखें, और या तो अपने व्यवहार का आप जो है स्वयं अनुभव करो कि आपने क्या गलती की, और उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा माला जप करोगे, आगे ऐसे गलती नहीं करोगे, तब कुछ हो सकता है कि हाँ मतलब संबंध सुधर सकता है, नहीं तो फिर दूरी बनेगी। कि आप ऐसे ही व्यवहार करते हैं हमेशा, वो कहते भूल जाया करो, मैं जैसे करता हूँ भूल जाया करो। जैसे आग में हाथ डाल दिया, आपने आग में हाथ डाल दिया तो आप भूलते कभी? ज़िंदगी भर याद रखते हो कि मैंने आग में हाथ क्यों डाला, कैसे डाला, नहीं डालना चाहिए, क्यों डाल दिया, क्यों इतनी बड़ी गलती की, क्यों इतनी बड़ी, ज़िंदगी भर आप सोचते हो कि ये मैंने गलती की। लेकिन किसी का अपराध कर देते हैं आप,
तो हम तो भूल जाते हैं, हाँ, क्योंकि हमने आपको कष्ट पहुंचाया तो मैं भूल जाता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा गुण है, मैं तो भूल जाता हूँ। तो भगवान नहीं भूलेंगे, उसका और ज़्यादा अपराध मानेंगे। तुम भूले, इसका और भी बड़ा अपराध कि तुम भूले। कभी नहीं भूलना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अपना दोष है, मैं तो भूल जाता हूँ, मेरा बहुत बड़ा गुण है, मैं तो भूल जाता हूँ। और आप नहीं भूलते तो आपका दोष है। तो हमेशा मार खाते रहो। वो तो यही तो माया की यही चाल है। माया लाते मारती है और क्या कहती है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हाँ, वो तो हो गया, कोई बात नहीं है, तुम तो भगवान बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। और लाते मारती रहेगी और कहेगी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इस बार जो है तुम भगवान ज़रूर बन जाओगे, और लाते मारती रहेगी। तो ये भौतिक संसार में अगर हमें कोई कष्ट मिलता है, कोई अन्याय मिलता है, कोई दुर्व्यवहार मिलता है, तो हमें जो है भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। और भगवान का तीव्र भजन करो, भगवान का तीव्र भजन करो, है ना। तीव्रेण भक्ति योगे निजित पुरुषम परम पुरुष की आराधना करो, और किसी देवता की नहीं। देवताओं के द्वारा आपको कुछ मिल जाएगा, हैं, तो कुछ आपको मिल जाएगा, भाई ये कष्ट आपको नहीं होगा। लेकिन वो कष्टों का तो हज़ारों प्रकार के कष्ट हैं, और दूसरे कष्ट आएंगे। और जन्म मरण का कष्ट तो है ही है, जन्म मरण का कष्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी कारण से भगवान का भजन करते हैं, चाहे आपके साथ में कुछ अन्याय हुआ और भगवान का भजन करते हैं, तो उससे भी क्या होगा, जन्म मरण का जो कष्ट है वो भी आपका मिटेगा, वो भी मिटेगा। पहले तो वही मिटेगा, है, क्योंकि भगवान में जो है मतलब वो चीज़ नहीं है कि वो जो है आपकी कोई भी कामना पूरी कर दें और फिर जो है दूसरे प्रकार के कष्ट और मिलते रहेंगे, है ना। कुंती महारानी इसलिए प्रार्थना करती, विपत्तियाँ आए हमारे ऊपर, विपत्तियाँ आए ताकि हम आपका भजन करते रहें। तो विपत्तियाँ आए, कुंती महारानी कहती विपत्तियाँ आए क्या इसलिए आए कि हम विपत्तियों को भोगेंगे? नहीं, विपत्तियाँ आएंगे तो हम आपका को पुकारेंगे कि हमें रक्षा करो इस विपत्ति से। कुंती महारानी कहती है हमें हमारे पास विपत्ति आए, तो विपत्ति आती है तो फिर हम आपको याद करेंगे कि मुझे विपत्ति से छुड़ाओ। तो भगवान से हमारा क्या हो गया, एक संबंध बनेगा, और उससे अपुनर्भव दर्शनम, जो पुनर्जन्म का जो विपत्ति है वो भी हमारी दूर होगी। भवतो दर्शनम यत्सात्, विपत्तियों में आपका दर्शन होता है। जो कम पुण्यात्मा होते हैं तो भगवान का भजन वैसे नहीं करते, विपत्ति में ही करते हैं भगवान का भजन। आर तो सबसे कम पुण्यात्मा है, विपत्ति में भगवान का भजन करता है। तो कुंती महारानी ने अपने को जो है कम पुण्यात्मा मानती है कि हमारा इतना पुण्य नहीं है कि वैसे भजन करेंगे आपका। हाँ, जन्म ऐश्वर्य सुरवीर, विपत्तियाँ नहीं है तो अपने जन्म के घमंड में, धन के घमंड में, अपनी विद्या के घमंड में, सुंदरता के घमंड में हम तो दूसरों का अपराध करते रहते हैं। और विपत्ति आएंगी तो हम आपको याद करेंगे, आपका दर्शन होगा। हाँ, हमें छुड़ाओ विपत्तियों से, विपत्ति आ गई तो उससे क्या होगा, आपका दर्शन होगा, हमें विपत्तियों में आपका दर्शन होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, तो फिर हमें ये जन्म मरण का दर्शन नहीं होगा। तो किसी भी कारण से आप जो है भगवान को याद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, आपकी वो कामना पूरी हो या ना हो, लेकिन आपका जन्म मरण का जो कष्ट है वो तो दूर होता ही है। और आप सतोगुण में आते हैं, और सतोगुण में आते हैं तो वो जो कष्ट है आपको जो मिला है उसको भी सहन करने की शक्ति आती है। सतोगुण में वो सहन करने की शक्ति आती है कि मेरा भी कुछ ऐसा कर्म रहा होगा कि मुझे कष्ट मिला है और भगवान की कृपा से वो कम मिला है। और अगर ऐसा ना लगे, अब द्रौपदी ऐसा नहीं सोच सकती कि भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला है। द्रौपदी का ऐसा कष्ट है कि वो नहीं सोच सकती कि इससे भी बड़ा कष्ट है मुझे, ये तो मरने से ज़्यादा बड़ा कष्ट है कि सभा में उनको नग्न किया जा रहा है ना। तो हमेशा ऐसा भी नहीं है कि आप सोचें कि मुझे कम कष्ट मिला है भगवान की कृपा से, इससे ज़्यादा कष्ट मिलना था।
कोई कष्ट इतना ज़्यादा होता है कि इससे ज़्यादा आप कष्ट सोच ही नहीं सकते कि इससे भी ज़्यादा कष्ट हो सकता है। जैसे गजेंद्र का पैर जब हाथी ने पकड़ा, नहीं, गजेंद्र का पैर जब ग्राही ने पकड़ा है, तो वो क्या सोचता था कि भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला मुझे? नहीं है, मुझे जो है इससे ज़्यादा कष्ट हो नहीं सकता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो हमेशा ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई ये कष्ट जो है मुझे मिला है भगवान की कृपा से कम मिला है और जो है भगवान की बड़ी कृपा है। तो भगवान की कृपा देखने का भी जो है भक्त का स्वभाव होता है। तो कई कष्ट ऐसे हैं कि वो सोच सकता है कि जैसे मैं मंदिर में गया, दर्शन किया, हैं, द्वारका रुक्मिणी द्वारकाधीश के, और जब आया तो पैर फिसल गया और पैर टूट गया, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो है पैर में जो चोट लगी है तो पैर तो पूरा टूटना था, भगवान की कृपा से कम टूटा। तो इसमें तो देख सकते भाई भगवान की कृपा है कि पैर में चोट लगी है, लेकिन और ज़्यादा होना था कि पूरा पैर टूट जाता तो क्या होता। तो कई बार सोच सकते हैं कि हाँ भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला। हमेशा आप ये भी नहीं सोच सकते कि भगवान की कृपा से कम कष्ट मिला है, तो इतना कष्ट है कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना पड़ता है? बचाओ, मेरी रक्षा करो। और ये कष्ट मैं दोबारा देखना नहीं चाहता। ध्रुव महाराज ने भगवान का भजन किया तो इस तरह से भजन किया कि ये इस प्रकार का अन्याय मैं कभी देखना नहीं चाहता कि ऐसा अन्याय मेरे साथ हो कभी भी। मुझे उचित सम्मान मिले और स्नेह मिले, आपकी कृपा का अनुभव मैं हमेशा करूं, आपके भक्तों का संग करूं और उनकी जो करुणा है और कृपा है, स्नेह है, वो प्राप्त करूं भक्तों के साथ में। ऐसे लोगों के साथ में मैं नहीं रहना चाहता जैसे सुरुचि ही की तरह जैसे लोग होते हैं, जो कि तेरा मेरा और तू मैं जिसमें चलता रहता है ना, मेरा तेरा तू मैं, ये सब ना हो। चाहे छोटे से छोटा पद मिल जाए, राजा का पद ना मिले, राजा का पद नहीं चाहिए जिसमें ऐसा कष्ट मिलता है, ऐसा अन्याय मिलता है। छोटे से छोटा बन जाऊं, आपके दासों के दासों के दासों पर नीचे दास बन जाऊं, छोटा बन करके रहूं, लेकिन क्या मिले? प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगी, कृपा मिलेगी, दया मिलेगी, वो ज़्यादा अच्छा है। राजा का सुख नहीं चाहिए मुझे, हाँ? सबसे नीचे से नीचे के नीचे आपके भक्तों के दासों का दास बन करके रहूं। मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन कृपा चाहिए। सब भक्त जो है मेरे ऊपर दया करें, स्नेह दया चाहिए। तो ये जो है हमारी क्या है? ये मांग है, प्रत्येक जीव की मांग है इस प्रकार से कि मुझको जो है मतलब क्या मिले कि प्यार मिले, कृपा मिले, स्नेह मिले, चाहे छोटा बन जाऊँ, सबसे छोटा बन जाऊँ, और सब लोग मेरे ऊपर क्या करें? स्नेह की दृष्टि से देखेंगे, दया की दृष्टि से देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो अब हमारे पास समय तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? इनका हैंड माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर भगवान का कोई अगर ध्यान करता है, भजन करता है, क्या कुछ कामना के साथ करना चाहिए, कोई इच्छा रख के करना चाहिए या बगैर इच्छा ही करना चाहिए? इनका प्रश्न है कि भगवान का भजन बिना इच्छा ही करना चाहिए या कुछ कामना से करना चाहिए। देखो, किसी भी प्रकार कोई भी कारण बन जाए भगवान के भजन का, वो अच्छा है कि भजन करो, कोई भी कारण बन जाए, ठीक है ना। अब कष्ट आ गया तो कुंती महारानी कहती हैं कि हमारा भजन में मन लगते ही नहीं वैसे, और ज़्यादा घमंड आता है हमारे अंदर। क्या अच्छे परिवार में जन्म है, धन संपत्ति है, विद्या है, तो साथ साथ
अब ये तो बना हुआ है, तो कुंती महारानी ये नहीं कहती कि ये ना रहे, ये है हमारे पास में मतलब अच्छा कुल का जो है अच्छा जन्म है और धन संपत्ति और सुंदरता ये सब रहे, साथ साथ विपत्तियाँ भी आ जाएँ। साथ विपत्ति आएंगे तो फिर घमंड नहीं रहेगा। जब विपत्ति आएगी हैं, जब विपत्ति होगी तो फिर घमंड नहीं रहेगा। तो विपत्ति आए और विपत्ति में फिर जो है जो पुण्यात्मा होता है वो सोचता है कि भगवान मेरी विपत्ति को दूर कर सकते हैं। तो श्रद्धा, आदौ श्रद्धा, उसको कहते हैं आदौ श्रद्धा। भक्ति में श्रद्धा, सबसे पहले भक्ति में श्रद्धा होती है। उस समय पुण्यात्मा व्यक्ति के अंदर श्रद्धा पैदा होती है कि भगवान का भजन करूं तो भगवान मुझे कष्ट से छुड़ा सकते हैं। तो वो श्रद्धा जो है सबसे पहले होती है। थैंक यू। आर्त हो, उसमें आर्त, उसमें भगवान गीता में 7वें अध्याय में आर्त हो कि कम पुण्यात्मा है तो कष्ट में भगवान का भजन करता है। आर्त हो जिज्ञासुर, और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो जिज्ञासा होती है। कष्ट में तो भगवान का भजन करता ही है, साथ साथ जिज्ञासा भी होती है जानने की, सुनने की। आप बैठते हैं यहाँ कुछ प्रश्न करते हैं तो ये क्या है, ज़्यादा पुण्यात्मा, तो आप सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, साधु संग। तो भगवान कहते हैं आर्तो जिज्ञासु, जिज्ञासु। जहाँ रूप गोस्वामी कहते हैं साधु संग, तो भगवान कहते हैं जिज्ञासु। फिर उसके आगे और ज़्यादा पुण्यात्मा होता है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। तो भौतिक संसार की कुछ कामना से भी वो भजन करता है कि मुझे जो है बड़ा पद चाहिए, मुझे मान लो धन संपत्ति चाहिए, अच्छा घर चाहिए, पत्नी चाहिए। तो वो अर्थार्थी, तो वो आगे है, अर्थार्थी और आगे है कि कुछ कामना लेकर के भी वो भगवान का भजन कर रहा है। हालांकि वो कामना है भौतिक कामना है, लेकिन भौतिक कामना के कारण भी भजन कर रहा है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो वो भजन का एक कारण बन गया। और ज़्यादा पुण्यात्मा है आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, तो फिर ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी का मतलब है जन्म मरण के कष्ट का अनुभव करता है कि जन्म मरण का कितना कष्ट है, तो मुझे भजन करना चाहिए ताकि मैं जन्म मरण के कष्ट से छूटूं। तो और जो है वो पुण्यात्मा है कि जन्म मरण के कष्ट को आप अनुभव करते हैं कि कितना कष्ट है भौतिक संसार का। तो भजन के लिए कोई भी कारण हो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अकामा सर्व काम होगा, चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब कामनाएं हों, चाहे मुक्ति की कामना हो, ठीक है ना। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से रियलाइजेशन शेयर की अपनी। प्रभु जी जैसे आपने बताया कि जो निंदा करने योग्य है उसकी निंदा करनी चाहिए, तो प्रभु जी कई बार हम पहचान ही ना पाएँ कि निंदा किसकी करनी चाहिए और गलती से निंदा हो जाए और अपराध हो जाए, तो सीनियर से पूछ के करनी है। इसके लिए हमें हमेशा नाम के 10 अपराध बोलने ही चाहिए। नाम के 10 अपराध बोलने चाहिए कि मुझे अपने इन 10 अपराधों से बचा लो। तो हम नाम प्रभु का जप करते हैं तो नाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन 10 अपराधों से बचा लो ताकि मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो, नाम की कृपा पाने के लिए। तो 10 अपराध हमें बोलना चाहिए। और जब तक पूरी तरह से नहीं आपको समझ में आता कि ये निंदा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तब तक आप निंदा मत करो। जब आपको लगता है जब आपको लगता है पूरी तरह से कि ये निंदा की बात है, तो निंदा भी किस समय करना किस समय नहीं करना वो भी आपको समझना है कि किस समय करना और किसके सामने करना किसके सामने नहीं करना, वो भी समझने वाली बात है। अब सुनीति ने जो है उस समय बताया अपना कष्ट, जब अपने पुत्र को देखा कि पुत्र का जो है, तो उसने बताया कि जो राजा महाराजा हैं वो तानपाद, वो मुझे अपनी दासी समझने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। पत्नी तो समझना दूर की बात है, दासी समझने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं। एक प्रकार से निंदा की, अपनी ही निंदा कर रही है, लेकिन संकेत तो है ही है। संकेत तो वही है कि इनका जो है ऐसा हाल है राजा का। और सुनीति ने बाद में भी जो है जब अंतिम प्रयाण किया, जब ध्रुव महाराज तपस्या करके आ गए तो उत्तानपाद ने उनको राजा बना दिया और वो वन में तपस्या करने के लिए चले गए। उत्तानपाद वन में तपस्या करने के लिए चले गए, तो ऐसे में राजा जब वन में जाते हैं तपस्या करने के लिए, वानप्रस्थ आश्रम जो राजा लेते हैं, तो पत्नी के लिए पूरी छूट रहती है। हरि बोल,
लकीकांत क्या सुना? मैं कुछ बोल रहा हूँ, सुना कुछ? मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम अपना प्रवचन दे रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर खड़े हो, यहाँ खड़े हो, इधर खड़े हो। तुम सुनते नहीं कुछ भी हैं, इतनी देर से क्या कर रहे तुम? इधर खड़े हो, इधर खड़े हो। हाँ, मैं क्या कह रहा था? जब वन में उत्तानपाद गए तपस्या करने के लिए, सुनो ध्यान से, जब वन में उत्तानपाद तपस्या करने के लिए गए तो पत्नी के ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है कि पत्नी जाए उनके पति के साथ में वन में या घर में पुत्रों की सुरक्षा में रहे। तो सुनीति और सुरुचि दोनों उनकी रानियाँ अपने पुत्रों की सुरक्षा में रहीं, पति के साथ नहीं गई दोनों रानियाँ। तो इनमें कोई निंदा की बात नहीं है कि वो उसकी इच्छा है। अगर उसके अंदर पति के प्रति बहुत सेवा की भावना है तो पति के साथ जाए, पति की सेवा करेगी वन में, और पति का जब शरीर छूट जाए तो पति के जो है साथ चिता में बैठ करके दाह कर ले, अपने शरीर का दाह कर ले। तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि पत्नी अगर नहीं जाना चाहती अपने पति के साथ तो उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, तो अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे। तो सुरुचि और सुनीति दोनों अपने पुत्रों के संरक्षण में रहें। और जब ध्रुव महाराज बाद में जब तपस्या करते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, विमान में जाते हैं, तो विमान में जो विष्णु पार्षद उनको लेने आए तो ध्रुव महाराज सोचते हैं मैं अपनी माता को छोड़ करके जा रहा हूँ। तो विष्णु पार्षद ने दिखाया ध्रुव महाराज के विमान के आगे एक और विमान जा रहा था जिसमें उनकी माता बैठी थी। तो ध्रुव से पहले गई और ध्रुव लोक में माता गई। तो ध्रुव लोक एक ऐसा लोक है जहाँ पर ध्रुव और उनकी माता ही रहते हैं, और भी जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उत्तानपाद उस लोक में नहीं गए। हालांकि उत्तानपाद भी वैकुंठ तो गए, लेकिन वो वैकुंठ जो है जो जिसमें ध्रुव महाराज गए वहाँ उनकी माता और माता का पुत्र का जो ऐसा संबंध था तो वो एक साथ वो वहाँ पर रहते हैं। और उसमें ध्रुव महाराज का जो शरीर वो बदला नहीं, उसी शरीर से गए वो, और माता का ने भी अपना शरीर नहीं बदला, उसी शरीर से गए, और माता पुत्र का संबंध भी बना हुआ है। उनका शरीर उनका हो गया आध्यात्मिक, और शरीर उन्होंने छोड़ा भी नहीं। ध्रुव महाराज ने शरीर नहीं छोड़ा, सुनीति ने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, और माता और पुत्र जो है साथ साथ रहते हैं। एक ध्रुव लोक ऐसा भी है। हाँ जी, आपका पर बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतने अच्छे से आपने इस तथ्य को बताया कि हमें कैसे अपने शब्दों के चयन के साथ साथ हमारी जो इंटेंशन है उसको भी ध्यान में देना चाहिए, वो भी सामने वाले के लिए कैसे हैं, भाव कैसे हैं। और प्रभु जी एक प्रश्न है, जैसे जब तक हम शुद्ध नहीं होते हमारे व्यवहार से दूसरे लोगों को भी कष्ट पहुँचता है, और उनके छोटे छोटे व्यवहार से भी हमें कष्ट पहुँचता रहता है, और वो हमारे साधना में भी बाधक होता है, जो कि अल्टीमेटली हमें शुद्ध करने का मार्ग है। तो इससे कैसे? बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप तीव्र भजन करिए और आपके अपने जो अनर्थ हैं वो दूर हों। अभी अनर्थ बहुत भरे हुए हैं, आपसे भी अपराध हो रहा है, तो दूसरे का अपराध आप देखते हैं और जबकि आपका भी अपराध हो रहा है। तो ऐसे में तो आपको अपने अनर्थों से मुक्त होने के लिए भजन तीव्र करना चाहिए। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ आपके दूर होंगे। जब अनर्थ दूर होंगे, जब आपको महसूस होगा कि आप बहुत सचेत हैं कि आप इस प्रकार का अपराध नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, और कोई आपके साथ कर रहा है, तो फिर आपको जो है महसूस होगा कि भाई ये इसका जो है ये अन्याय हो रहा है। आप ऐसा अपराध दूसरों का नहीं कर रहे, आप जैसा अपने लिए नहीं चाहते वैसा दूसरे के लिए नहीं कर रहे, है ना। और ये व्यक्ति जो है अगर कर रहा है तो इसकी ओर से अपराध हो रहा है, तो वो देखा जा सकता है। और वो तीव्र भजन नहीं भी कर रहा है, इस कारण से उसके अनर्थ भी हैं। तो कोई भक्त है इस्कॉन में रह कर के भी अगर तीव्र भजन नहीं कर रहा है, अब मंगल आरती है, क्लास है, पूरी जो है उसमें अगर नहीं मतलब ये कार्यक्रम में भाग ले रहा है पूरी तरह से, तो उसका शुद्धिकरण नहीं हो रहा। तो इस तरफ हमें जो है सोचना पड़ता है।
है ना, ठीक है ना। हमें सोचना पड़ता है कोई भक्त है उसका जो है कितनी कृपा है मेरे ऊपर, उसने कितनी कृपा की, मेरे अपराधों को सहन भी किया और मुझे बहुत जो है संभाला, मुझे बहुत सहारा दिया। और दूसरे भक्त हैं जो कि मुझे इस प्रकार से कष्ट पहुंचाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अंतर देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका फिर माइक पर बोल। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि माया हमारे ऊपर कितनी प्रगाढ़ता से, कितनी तीव्रता से प्रहार करती है? क्या ये इस पे निर्भर करता है कि हम कितनी प्रगाढ़ता और तीव्रता से भजन कीर्तन स्मरण करते हैं? देखिए जो माया है वो कमज़ोर हो जाती है। भगवान कहते माँ में भी प्रबद्धन्ते माया में ताम तरन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो माया से छूट जाते हैं। तो आप जैसे जैसे भगवान की शरण लेते हैं, आपने 1% भगवान की शरण ली तो माया जो है अब अपनी सेवा में आपको 99% लगा रही। परसेंटेज जितना आप बढ़ाते हैं भगवान की शरण लेने का या भगवान की सेवा करने का, तो माया का परसेंटेज घटता जाता है। तो माया इतनी देखती है, आप 5% भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आपको जो है माया फिर 95% अपनी सेवा में लगाएगी, 5% छोड़ेगी। तो माया जो है हमेशा बहुत सचेत रहती है। वो नहीं कि पहले माया मुझे छोड़े तब मैं भगवान का भजन करूँगा, ये नहीं हो सकता। माया की जो है दबोच में आप हैं, लेकिन थोड़ा सा आप हिलने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान की मैं सेवा करूं, तो माया सोचती है हाँ चलो इतना हिल रहा है तो चलो इतना छोड़ देता हूँ, इतना तो हिल रहा है, थोड़ा और हिलाया आप और सेवा कर रहे हैं भगवान की तो उतना और छूते हो। 1% जो है माया छोड़ती जाती है, 1% आप जो है भगवान की सेवा करते जाते हैं, ठीक है। हरि बोल। उनका कुछ मेरा सवाल ये है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ध्रुव महाराज महाराज के पास आए थे गोद में बैठने के लिए, तो उत्तान महाराज उनको मतलब नजरअंदाज कर देते। तो हालांकि ये एक तरीके से देखा जाए तो उनकी गलती है, बट जब उत्तान जो है वो तो गोद में बैठा था और वो ध्रुव महाराज से भी छोटे थे, तो मतलब छोटे थे, तो फिर उनकी क्या गलती थी कि उनको इतनी बड़ी सजा मिली? आप पूछ रहे, आपका प्रश्न कि उत्तानपाद की ओर से इतना अन्याय क्यों हुआ? उत्तानपाद तो राजर्षि हैं। अच्छा प्रश्न। उत्तानपाद की तरफ से तो अन्याय हुआ, हाँ, लेकिन उत्तम की क्या गलती थी? उत्तम की क्या गलती? हाँ, उत्तम की कोई गलती नहीं थी। उत्तम जो मारा गया यक्षों के द्वारा तो उसको तो अच्छी गति प्राप्त हुई। युद्ध में कोई क्षत्रिय मारा जाता है तो उसका तो अच्छी गति प्राप्त होती है, लेकिन वो सुरुचि को दंड मिला, सुरुचि को दंड मिला। उत्तम को मारा गया तो उसमें युद्ध में मारा जाना वो कहा गया है तो वह प्राप्त से स्वर्गम, तो युद्ध में मारे जाने से सबसे बढ़िया गति प्राप्त होती है। अगर भौतिक कामना है तो स्वर्ग जाएंगे, और कोई भौतिक कामना नहीं तो वैकुंठ जाएंगे। तो युद्ध में मारा गया, उत्तम युद्ध में मारा गया तो उसमें कोई जो है वो उसके लिए कोई दंड नहीं था, ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।